Many great people have said it is very easy to grow up, to stiff yourself with rules and your ideologies. It's very difficult to think like a child. कोई भी चीज जो होती है ना जिंदगी में, एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। आपको बस देखना आना चाहिए। आजकल कोई किसी को फूड पैकेट देखने से पहले उसका रंग, जात, धर्म नहीं देखता. It is so wonderful that the humanity has got educated by this. So whenever you do a good deed, please don't see that somebody's looking or not. Just look at the God and say that you've noted money is a byproduct. I also children learned something new today, and it also says the world will pay for your bills if you know how to add value to the world. Hi everyone, this is Himanshu Shok Malhotra and I'm here again back on SAC Connect. और आज मेरे साथ हैं मेरे प्यारे, मेरे फेवरेट, मेरे बड़े भाई रोहित भैया. He is a very famous entrepreneur. He's a beautiful father, a wonderful human being. Rohit भैया, welcome to the show. I'm so happy and I'm so glad that you're here. Thank you so much, Himanshu. So very much for the kind words. और मैं बता दूं, इतना वक्त हम लोगों ने साथ में बताया और इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस की हैं, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, आज ये कॉन्वर्सेशन वाया स्काइप हम लोग कर लेते हैं. Let's learn and unlearn. Why not? I'm not busy at all. कैसा, मुझे बताओ भैया, काम की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपने बिजी की बात की है. अब तो इस समय सब चीजें रुक गई हैं, तो क्या एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, टेंशंस हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें होती है. एज अ फादर, जब बच्चे होते हैं तो बहुत सारी पैराफर्नीलिया आ जाता है. मेरे भाई, I for one, I'm a very positive person. आप यकीन जानेंगे, लेटर पार्ट में आप मुझसे पूछिएगा कोरोना के फायदे क्या हो. क्या बात है, आप बता दो यहीं पर. जहाँ तक बिजनेस का सवाल है मेरे भाई, मेरा ये मानना है कि जो भी एंटरप्रेन्योर जहाँ पर भी है, वहां से वो 1 या 5% पीछे जाएगा. एज इन अर्निंग्स कम होंगी. एज फॉर एज माई कंट्री इंडिया इज कंसर्न्ड, यहाँ इतने कंज्यूमर्स हैं, इतने फाइटर्स हैं. इंडिया की इकोनॉमी पलक झपकते ही वापस ट्रैक पर होगी, ऐसा मेरा मानना है, दावा है, गारंटी है. बिकॉज इंडियंस हैव ऑलवेज बीन फाइटर्स. बिजनेस जो है वो विद इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकंड चालू हो जाएगा. थोड़ा बहुत फर्क जरूर रहेगा. भैया, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपके हिसाब से कि एकदम ही आपके हिसाब से जैसी चीजें, थोड़ी हमारी इंडस्ट्री के बारे में कहना कि अक्टूबर से पहले कुछ शुरू नहीं हो पाएगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे नहीं पता कॉर्पोरेट्स में कैसा है, या एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है बाकी इंडस्ट्रीज में कैसा होने वाला है? देखिए, मेरा पर्सनल नजरिया इसमें 2 प्रकार से है. एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म नजरिया में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. जब चीजें खुलेंगी, हम लोग अपने ऑफिसेस जाएंगे. We have slowed down in our life. We have to gear up slowly and gradually. But you see, whenever there is a vacuum in anything, relation, business, life, so whenever it starts early, your brain is super steady, super open, and we'll come back within no time. कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेसेस में. See, business is more opportunity driven. जो हमारे नॉर्मल डे टू डे काम है, उनमें हमें जाने में वक्त लगेगा थोड़ा, वापस आने में. बट एज सून एज कोई अपॉर्चुनिटी आपको या मेरे को या इंडिया में किसी को भी आती है, सो यू विल ग्रैब दैट एंड विल, लाइक आई सेड, इंडियंस आर फाइटर्स. और बहुत जल्दी फाइटर्स. यस, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली ये हमारे अंदर है, और मुझे ऐसा भी लगता है भैया, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि कोई भी चीज जो होती है ना जिंदगी में, एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. आपको बस देखना आना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ट्रेजर की तरह निकाल सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं. वो ऊपर का ढक्कन निकाल के टू ट्राई एंड think something out of the box. Absolutely right. ऐसी ही किसी चीज के इंतजार में, किसी अपॉर्चुनिटी में है. आई एम वेरी पॉजिटिव. लाइक आई सेड, इंडिया आज जितनी तरक्की कर चुका है कि हम सभी लोग वही काम करते हैं जो हमें पसंद है. और जैसे ही बिजनेसेस खुलेंगे, आपको आपका फील्ड पसंद है, मुझे मेरा फील्ड पसंद है. सो लेट्स टेक इट एज अ स्मॉल dangerous holiday. Everyone, you see, look at it as a holiday. I mean, this is a holiday. Just take a break. Just understand things. Understand where you were going wrong. Probably, I'm trying to create something new now. I, for being a middle class person, don't worry about myself. Whom I worry about is people who are a little more, less unfortunate than me. And I hope इंडिया ने जिस तरह से टुगेदरनेस दिखाई है उन लोगों को सपोर्ट करने में, the people who are needy for, say, food, unprecedented. I'm overwhelmed by the humanism in the Indians of different religions apart to help the people who are needy. Absolutely, ये बड़ी अच्छी बात है. I think जिस हिसाब से पूरा देश यूनाइट हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, this is the time to help the mankind. Absolutely right. When you say mankind, I'll come to the other point which you said, that what are the benefits of corona. People have always through centuries wanting to make humans understand that we are humans as a race. Yes,
boundaries, ethnicities, colors, our faiths, our religions do us apart. But आप देखिए कि कोरोना जो भी चीज है, बीमारी है, वायरस है, इसने कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एक कर दिया है। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि मेडिसिन अगर आपने डेवलप कर ली तो मुझे देंगे कि नहीं देंगे। इट इज अंडरस्टूड। आजकल कोई किसी को फूड पैकेट देखने से पहले उसका रंग, जात, धर्म नहीं देखता। आजकल कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले रिलीजियस ओकेजन नहीं देखता कि आज मकर संक्रांति है, गणेश चतुर्थी है, गुरु तेग बहादुर का बर्थडे है, ईस्टर है तो मैंने खाना बांटना है। So it is so wonderful that the humanity has got educated by this, are trying to make people understand that let's think humanly and humblenessly and not religiously. So that is one positive of Corona. बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है। आज की डेट में ये बात तो किसी ने सोची नहीं कि आज की भी डेट में हम जो डोनेट कर रहे हैं, जो बिना जात पात, धर्म, रिलीजन के सब साइड में करके on humanitarian grounds we are just trying to help people. This is so beautiful. I love it. That's why I love you so much. It's so nice, so beautifully portrayed. Thank you. Second point yeah. is based on relation. Many a times husbands or wife have talked to each other that I'm busy in my business, I can't give time to my family. You know, it is very readily said that you never know when your life took a roundabout where you never wanted it to go. When I say this, that means that college तक we individual और अपना है, उसके बाद जिम्मेवारियों की वजह से our lives take a round somewhere we have, you know, we forget what I individually want. So this gives us a beautiful opportunities. All the husbands who never had time for their wives, all the hobbies, and you dream of that, you know, if I would have time, I would have done it. Now is the time, darlings, do it. It is a meditational time to explore yourself as to what to do in a relation and to fulfill your dreams. That is the most positive I can take out of Corona. So nice. So ये वक्त है अपने लिए बिताने का, कुछ चीजों को समझने के लिए, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ये वक्त है, रिश्ते बनाने का, रिश्ते सुधारने का, एज मेंशन्ड बाय रोहित भैया। आप बताओ, आपको मुझसे कुछ पूछना, कोई सवाल? आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि दोस्त, आप इतने लोगों से बात करते हैं, इतने लोगों को, कुछ को 3 सेकंड, कुछ को जिंदगी भर के लिए जानते हैं, तो जब वो आपसे सवाल करते हैं तो आप, मैंने देखा है, अपनी आत्मा से जवाब देते हैं। तो आप ये सारी बातें जो हैं ये कहीं से सीखते हैं या एक ब्यूटीफुल सोल गट फीलिंग से जवाब देते हैं? आई वुड लाइक टू नो। भैया कंप्लीटली, आई थिंक आप इंस्टा लाइव्स की बात कर रहे हो, जो इतने सारे लोग मुझसे बात करते हैं, इट्स वेरी ऑन द स्पॉट ऑल द टाइम। सो भैया क्या है ना, जो भी कोई सवाल करता है तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से सीखा जा सकता है उन सबका जवाब। कहीं ना कहीं ऊपर वाला, पता नहीं शायद ऊपर वाला जवाब देता है या मेरे थ्रू देता है, क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ही आत्मा से, बहुत ही दिल से, बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही ऑनेस्टी से, गट से आता है वो। एंड आई लाइक टू कीप इट एब्सोल्युटली अनप्लान्ड। और वो क्या होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन एंड इट इज फॉर अदर्स, इट इज नॉट फॉर मी। कि मेरे कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। आई सेड प्लीज मुझे कुछ मत भेजो, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो उस लम्हे में निकलेगा ना, वही सच है बस। सो इट्स ऑल गॉड क्रिएटेड, मतलब इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। That is so excellent as a human being, and you have found a very wonderful way to connect with people still in quarantine on a global scale. Help humanity, at least people who are associated with you business wise or friendly. My wife has been telling me to keep calling every 5 people whom I've never talked in my life, who know me, my friends or my relatives. So what I'm doing these days is trying to scroll down their numbers and calling them that, hi, I'm that guy who met you. So you can just do it as a pastime rather than looking at Facebook and fake news. Avoid fake news. भैया ये कितनी अच्छी बात है, 5 ऐसे लोगों को फोन किया जाए। अरे सब सुनिए प्लीज जरा, 5 ऐसे लोगों को फोन किया जाए जिनसे आपने अभी तक बात नहीं की, आप उनसे बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, रिलेशनशिप को बेटर कीजिए। आई मीन सो ब्यूटीफुल। You have such a beautiful relationship with Gitika Bhabhi. What is the base of that beautiful relationship according to you? See, I had always dreamt of a girl who has a modern exterior and a traditional core. And I thought tons about getting married. But when I got married, I understood that, you know, I never put any of my relations in some box thinking that, you know, she's my wife, she's my mother. I personally take them as human beings. I love them unconditionally. So in response, they love me unconditionally. I guess, you know, I can't summarize it. I can just say that I've been lucky. I give her, say, 1 kg of love. She showers me with 100 kg. So that is the formula. Beautiful. Whatever I give her, she gives me in return 1,000 times. सबसे अच्छी बात भैया आपने कही कि you do not label the relationship in those boxes. I think problem यही होती है जब हम रिश्ते को ना, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा मेरे और अम्मू के रिश्ते के साथ, कि जब शादी होती है ना तो सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर हो जाता है
और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ईयर्स में मैं भी महसूस कर रहा था that I'm the husband, she's the wife, she's supposed to do this, I'm supposed to do this. But then after a point of time, me and Amu realized that listen, people are putting us in boxes. We are getting into those boxes and we are spoiling our relationship. So then we decided, I said, no more labels of husband and wife. Let's be friends. It's like two children at home chilling and enjoying themselves without any label. She say, "Mummy, he's using my cup. He's doing this. वो मेरी chocolate ले लेता है, मेरा ये ले लेता है." It's such an amazing conversation instead of labeling ourselves. Many great people have said it is very easy to grow up, to stiff yourself with rules and your ideologies. But it's very difficult to think like a child. Who says we can't be children at this age? I have Correct. a school group of around 50 people. Whenever we talk in that group together, each one of them forgets where he lives or what designation he enjoys. And we talk like, I'm talking that you look like a Nagin. At least I'm talking to a genome decoding DNA doctor in Philadelphia called Alo. Can you do it if you think just one way according to your color, religion, creed, designation, or monetary value? You can't do it. Just one thing I would like to say more. It was very beautifully picked up in Indian society lately that please do not click selfies or make videos of what donations you make. Can I take 1 minute to explain a little? I was just walking on the street with my wife and some house caught fire and everybody started shouting, there's a fire, there's a fire. I said, it's a fire. Please find out, is there somebody inside or not? So nobody was applying their brains and I was just screaming. Maybe they were panicked or what. I just went inside the house. I asked everybody to get the buckets of water. Somehow everybody collected bucket of waters and I personally threw it on the AC and we came out. And I started walking back towards my house with my wife. And she was very puzzled and amazed. She said, this could have been your glorious moment. You don't know who the house was at. And you went inside and doused all the fire. And what I did was I said, you look upwards toward God. And I said, see, God is looking. So whenever you do a good deed, please don't see that somebody's looking or not. Just look at the God and say that you've noted and you kindly either give me half of it or whatever you wish, you've noted, that is all. So I'll request everybody that God is watching. You don't need to show it to anybody. Just do it. And it has come. It has come to my life. I'm thankful to people like you, Amit, Ammu, and my wife. So these are the God-given gifts where you do good thing and God sends good people back in your life. It's such a beautifully sentence and the way you put out it's so amazing कि बस ऊपर वाला देख रहा है ना बस बहुत है. So nice, so beautifully put up. My philosophy in this is that see you've taken birth on planet Earth and there's so many things, good things to see about. See, initially I was being told that, don't be a jack of all, just be a perfectionist in one. But my philosophy is the Earth's going to stay here. Everybody's going to stay here. We'll just come. So my philosophy is at least have a look around. आए हैं तो देख के जाए ना ताकि कुछ चीजें छूट ना जाए. We have a short life. Sometimes it seems long, but it's a short life. ये बात भी बड़ी सही कही आपने. कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता. मुझे बता बच्चों के लिए क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? A parent's job is to raise children to a level where they can face the world. And this statement could be taken positively as well as negatively also. See, positive is that they can't take care of themselves. So you just stare in their lives till the time they're strong enough. Negative of this is that, you're showing them that the world is very sad. So what I think is that my responsibility for my kids is to raise them till they're free to make their own decisions. I basically look for the instincts, what they do like. And I try to encourage them to do that because that would be the thing they'll be able to do for the rest of their lives. And there is another business guru of mine who's a great teacher. His name is Mr. Paintel. He always say money is a byproduct. So if you look at money, you won't be able to earn. So you just need to do what you like, keep on doing it, and money would come as a byproduct. I also learned something new today, and it also says, the world will pay for your bills if you know how to add value to the world. Oh, wonderful. Thank you, Ashish Vidyarthi ji. I was watching one of his video on Instagram and it just popped up and the way he said it, he was my mentor at one point of time. But भैया बहुत सारे लोग ना इस context को समझ नहीं पाते. जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी आप लाइफ एंजॉय करना शुरू कर लोगे. भैया, my last question to you is, what do you think is your purpose of life? To live it well, help others. छोटी सी बात मैं कहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं वो गया नहीं है, वो इधर ही है. उसका मतलब भूत या कुछ नहीं होता. अगर आप अच्छे हैं, हमारे कुछ बहुत अच्छे जानकार जो गुजर गए, उनको मैं अभी भी ऐसे याद करता हूँ जैसे वो अपने घर बैठे हैं. तो उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए, जब जाऊं तो कुछ अगर लोग याद कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. Thank you so much, भैया. इतना मजा आया. I had such an amazing conversation. I love the way you helping humankind. Keep on doing it.
and God's going to bless you, your family, and your surroundings too in abundance. Always Thank you, love Bhaiya. you.